अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और इसके तमाम पार्ट्स हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह आज हम सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ही आसान सी वीडियो है, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है। तो जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पिछली हमने वीडियोस में क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम सॉल्व करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो है अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही आसान सा है। अगर मैं इसमें पूछ रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कॉन्जुगेट, दो चीज़ें इस सवाल में हमसे इन पार्ट्स के लिए पूछ रहे हैं। अब हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला, जो कि नहीं पता होगा आप लोगों को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ z। कोई भी z जो है नंबर होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि मॉड। एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड हम नहीं कहते, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो लेंथ भी होता है, इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है। तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। अच्छा, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब कॉन्जुगेट के लिए जो हम करेंगे वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो अभी मैं लेट कर रहा हूँ। लेट z बराबर है इस पूरी टर्म के 4 + 5 आयोटा के। अब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो सॉरी मुझसे गलती ये हो गई कि एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस भी होती है और लेंथ भी होती है जी। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मालूम करनी है, स्लैश में मैं लिख देता हूँ यहाँ मॉडुलस, जो कि मॉड भी होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इस फार्मूले में अब हम डाल देते हैं इसको, z का मॉड में कर लें अंडर रूट ए क्या है इसमें 4 क्या है a और 5 आयोटा क्या है b। अब इसमें क्या करते हैं कि आयोटा इसमें नहीं लिखते, आयोटा क्योंकि इमेजिनरी टर्म है और वो हम अंडर रूट में नहीं लिखते b की जगह पे, ठीक है। क्योंकि b की जगह पे क्या है 5 आयोटा, तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे, आयोटा नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो a का स्क्वायर, a क्या है 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अच्छा, और क्या है प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 5, आयोटा नहीं लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। तो z बराबर किसके, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 41। यहाँ लिख लेता हूँ z किसके बराबर अंडर रूट 41 के, ठीक है। बस इतना ही काम था। ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस या फिर लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट मालूम करना है, सरफ कर लेते हैं। कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हेडिंग डालनी पड़ती है, डाल देते हैं। और फिर क्या है कि कॉन्जुगेट के लिए मैं लिखूंगा z के ऊपर, ये कॉन्जुगेट होता है, ये ऊपर एक डैश डाल दिया z के ऊपर, जो कि शो करता है किसको, कॉन्जुगेट को, ठीक है। और बराबर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है 4 + 5 आयोटा। चलो मैं एक स्टेप इसका बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। हमारा जो ये z हमने लेट किया है किसके बराबर है क्वेश्चन के 4 + 5 आयोटा के। और अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो z के ऊपर एक बार लगाऊंगा जो शो करेगा क्या, कॉन्जुगेट को। अच्छा, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। इमेजिनरी जो नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें 5 आयोटा,
इसकी हमेशा साइन चेंज हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये जो रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, इसकी साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो है अब हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 - 5 आयोटा। इतना सा काम था, ये आपने मेरे ख्याल से मैट्रिक में भी पढ़ा है। हाँ, मैट्रिक में ये टॉपिक है। तो बस इतना सा ही काम था, एक कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमने निकाल ली पहले पार्ट की। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, तो मूव ऑन होते हैं। तो स्टूडेंट अपना पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने ये क्वेश्चन बता लिया -1 + 7 आयोटा और उसको लेट कर लिया z = -1 + 7 आयोटा। ये जो क्वेश्चन में जो हमने पिछले पार्ट में किया था। और जो है अब हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं, या मॉड्यूलस जो भी आप कहते हैं, या लेंथ। ठीक है, तो z बराबर है, हमें फॉर्मूला पता है क्या है, a² + √b²। a क्या है यहाँ पे -1। ठीक है, अब 1 के साथ क्या है पहले -1, तो -1 आ जाएगा a की जगह, स्क्वायर प्लस b क्या है 7 आयोटा, हम नहीं लिखते इसमें, और उसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, बराबर। अब मैंने आप लोगों को बहुत मरतबा बताया पिछली वीडियोस में कि जब भी इवन पावर होती है और नीचे माइनस होता है, कोई भी नंबर हो उसके साथ माइनस होता है, तो इवन पावर की वजह से वो माइनस हट जाता है। प्लस है तो प्लस ही रहता है, माइनस है तो वो हट जाता है। तो माइनस ही हट गया स्क्वायर की वजह से। 1 का स्क्वायर 1 आ गया इधर, प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसकी जगह पे 49 लिख दिया। और फिर क्या है कि आ जाएगा आप लोगों के पास 50 अंडर रूट में 50। इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 5√2। तो ये आ गया आप लोगों के पास एब्सोल्यूट वैल्यू। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट भी बहुत ही आसान सा है। मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छा पहले सवाल लिख लें, -1 + 7 आया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, तो -1 ऐसे ही आ गया, सिर्फ साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का। +7 आया होता है तो क्या हो गया -7 आया होता है। ठीक है, तो ये हमने कॉन्जुगेट भी इसका ले लिया। ठीक है जी, तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब सॉल्व करते हैं हमने थर्ड पार्ट। इसमें कह रहे हैं कैन √3 का आयोटा के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने इसको लेट कर लिया z के बराबर। तो अगर ये आयोटा अंडर रूट के अंदर होता 3 के साथ तो ये तो मुश्किल हो जाना था, मगर अभी ये अलग है, अंडर रूट से बाहर है आयोटा। ठीक है, तो अब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों के पास टर्म लिखी हुई है √3 और आयोटा, ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है जी? तो ये आप लोगों ने ज़्यादातर ने बच्चों ने ये कहा होगा कि ये इमेजिनरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है, और जब भी आयोटा वाली टर्म होती है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा इज़ अ इमेजिनरी नंबर। ये कोई नंबर नहीं है, ये बस एक फर्जी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, फ़र्ज किया गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये इमेजिनरी नंबर है और ये हमेशा कहाँ होता है ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल 1 ये है तो ये क्या होगा b, ये a हुआ तो ये क्या होगा b होगा। इमेजिनरी नंबर यानी कि b में होता है हमेशा। ठीक है, a में भी हो सकता है, मगर जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें वो b में ही होता है। तो यानी कि यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 0 है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा z और अंडर रूट जो फॉर्मूला है वही मैं लगा रहा हूँ, ए क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 0 और उसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है
3 आयोटा आयोटा हम नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे सिर्फ 3 और उसका स्क्वायर। अच्छा, z 0 का स्क्वायर 0, और तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस हो रहा है 0 किससे, 3 का स्क्वायर से। 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हुआ, और 9 अंडर रूट 9 किसके बराबर है, यानी 9 किसका रूट है, 3 का। तो ये आ गया आप लोगों के पास 3। ठीक है, गलती हो गई। गलती ये हो गई कि ये था अंडर रूट 3, मैंने सिर्फ 3 लिख दिया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर 3। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको आप मॉड्यूलस भी कहते हैं, लेन भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, और कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, यही है, क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस अंडर रूट 3 आयोटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 उसका आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो अब अपना फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, अंडर रूट 7 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि फॉर्मूला डालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, अंडर रूट 7 डाल देते हैं ए की जगह पे, और इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है, अच्छा 3 के साथ माइनस है तो ये आ जाएगा -3। आयोटा हम इसमें नहीं लिखते, इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया। अंडर रूट ऐसे ही आ गया बाहर का, ये क्या निकला अंदर से, 7 प्लस 3 -3 का स्क्वायर। इवन पावर है तो माइनस साइन प्लस साइन चेंज हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 7 प्लस 9 16, और 16 का रूट हमें पता है क्या होता है, 4। तो आंसर क्या आ गया आप लोगों के पास, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, 4। अब कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अच्छा ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बहुत ईजी है। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी साइन चेंज हो जाता है, क्या है, अंडर रूट 7 माइनस 3 आयोटा, तो अंडर रूट 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, चेंज कर दिया हमने साइन, माइनस था प्लस कर दिया, ये आ गया आपका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी से क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी अब करते हैं, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, तो अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, मैंने पहले से लेट कर लिया z, और जो है अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। z का फार्मूला, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, -3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी क्या है, -4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या है, -3 तो क्या आ जाएगा, इस इवन पावर से माइनस हट जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अच्छा इस इवन पावर से माइनस साइन हट जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, बीच में क्या है प्लस, 16 प्लस 9 25। ठीक है, 25 को, और जो है इसका 25 किसका रूट होता है, 5 का। तो ये आ गया आप लोगों के पास एब्सोल्यूट वैल्यू 5। अच्छा अब लेते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो क्या कॉन्जुगेट आएगा, -3 -4 आयोटा है, तो -3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ जल्दी से।
तो स्टूडेंट अपना 6 पार्ट सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी वर्किंग इसमें बढ़ जाएगी। यहाँ पे पहले आपको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सिंप्लीफिकेशन। तो z बराबर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये तो सबको पता होगा, लिखने की ज़रूरत आई थिंक तो नहीं है। a क्या है यहाँ पे 5, ये रहा, ये a है, ये b है। 5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a 5 है, और b क्या है 4 आयोटा। यहाँ पे आयोटा आएगा क्योंकि अभी हम सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। प्लस b क्या है 4 आयोटा और उसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस ऐसे ही आ गया, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 और आयोटा ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आ गया ये सब। 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब सॉल्व करेंगे। 16 -1 यानी कि प्लस 16 -1 -16, 16 1 ज़ा 16, तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, और ये ऐसे ही आ गई टर्म -40 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गई आप लोगों के पास z की वैल्यू। अच्छा अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास ये आ गई, चलो इसको इक्वेशन कह लेते हैं, कहते नहीं है वैसे, मगर आसानी के लिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। फार्मूला वो रखा, ये z ऐसे ही आ गया, a अंडर रूट a क्या है, ये इसमें इसकी बात होगी, अब क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम। 9 a है स्क्वायर प्लस b क्या है 40, तो यानी कि -40 है। ठीक है, और इसका स्क्वायर। अच्छा जी, 9 का स्क्वायर 81, ये 7 साइन से माइनस हट गया, प्लस और 40 का स्क्वायर 1600। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास अंडर रूट 1681। ठीक है, और 1681 रूट होता है 41 का। ठीक है, ये आ गया आप लोगों के पास 41। अच्छा अब क्या है कि इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। किसका, इसका ही लेंगे, यहाँ ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। क्या है -40 आयोटा, तो 9 प्लस 40 आयोटा हो जाएगा। ये हमने लगा दिया कॉन्जुगेट, तो ये आप लोगों का कॉन्जुगेट भी आ गया, और एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड और लेंथ जो भी आप कहें ये आ गया आप लोगों के पास। अब चलते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट अब सॉल्व करते हैं बेटा। मैंने देखे यहाँ पे ये अंडर रूट जो है इसको सॉल्व कर दिया, स्क्वायर रूट -9 था। ठीक है, 9 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 3, और ये माइनस जो है इसको हटाने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता है -1 की। यहाँ माइनस के साथ हम क्या ले सकते हैं -1। ठीक है, -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -9, वही बात हो जाएगी। ठीक है, तो -1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, और उस स्क्वायर से वो स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या रह गया सिर्फ आयोटा, तो क्या हो गया 3 आयोटा। ठीक है, ये माइनस पहले से ही। ठीक है, अब चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। अच्छा वही फार्मूला है, वही है सब, बस फ्रैक्शन में है तो कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अंडर रूट ए क्या है, ये है 2/3 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है 3/6
16, क्योंकि आयोटा हम इसमें नहीं लिखते। ठीक है, ये इसमें लिख दिया। और क्या है कि अब सॉरी, मुझसे यहाँ पे गलती ये हो गई कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 4। ठीक है, तो ये होगा 4, तो यहाँ पे भी 4। अच्छा, अब इसको स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अंडर रूट वैसे ही आ गया। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ये 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया आप लोगों के पास, मगर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन बाकी है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एलसीएम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि नीचे क्या होगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 9, एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पे। और ऊपर क्या हो गया फिर? ये एलसीएम हमने जब लिया तो आप लोगों के पास आया 144। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 144 आप लोगों के पास एलसीएम आया। और 4 को हम 64 मल्टीप्लाई करेंगे, 64 मल्टीप्लाई 4, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 144। तो ये आ गया आप लोगों के पास 64 प्लस 16 क्या है? 16 कितने हज़ार पे आएगा? 81, सॉरी 981। और इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 145 अंडर रूट में, और 144 का स्क्वायर रूट है, आपको पता है क्या होता है? 12। तो अंडर रूट 145 डिवाइड बाय 12, ये आ गया इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो है कॉन्जुगेट अब ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के लिए इमेजिनरी साइन, इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये है z बराबर 2/3। कॉन्जुगेट लेना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस 3 आयोटा अपॉन 4। ठीक है, इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। तो अपना लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज़ पार्ट नंबर 8। तो इसमें अपना पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बढ़ा जाएगा और थोड़ा सा तो सॉल्विंग ज़्यादा है। क्या है? 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। मैंने इसको लेट कर लिया। और क्या है कि अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है, तो चलिए पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। 1 पहले इससे होगा, फिर उससे होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल आप लोगों को पता होगा। फिर आयोटा इससे, फिर उससे। ठीक है, तो पहले उससे करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 प्लस 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा, प्लस आयोटा 1 ज़ा 1 आयोटा, तो सिर्फ आयोटा लिख लेते हैं। आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। अच्छा, अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी ऐसे प्लस करेंगे 2 आयोटा प्लस आयोटा तो 3 आयोटा हो जाएगा। 3 आयोटा लिख देते हैं। और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, तो आयोटा वाली टर्म को हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। 3 प्लस आयोटा है तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे? 3 माइनस आयोटा से। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया है और पिछली क्लासेस में भी हम ये पढ़ चुके हैं, तो इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। अच्छा, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। पहले z इज इक्वल्स टू 1, अच्छा ये देखें, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, यानी कि -2, 1 -2 -1, तो ये क्या आ गया? -1 प्लस 3 आयोटा।
डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। अच्छा, ये दोनों अब मल्टीप्लाई होंगे, कर देते हैं। 3 माइनस प्लस माइनस 3 वन ज़ा 3 सॉरी, अब ये 1 माइनस 1 उससे होगा माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा ज़ा आयोटा। अब ये इससे होगा प्लस 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 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला तो आता ही होगा ना, ठीक है। अच्छा, अब -3 प्लस प्लस 10 आयोटा 9 आयोटा प्लस आयोटा तो 10 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 3 वन ज़ा 3, तो ये क्या हो गया -3 इस 3 से कट गया, 3 का स्क्वायर नीचे 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस प्लस और यहाँ क्या हुआ 1, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर क्या बचा 10 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 1 10 वन ज़ा 10 कट गया, क्या बचा सिर्फ आयोटा, ठीक है, सिर्फ आयोटा बच गया। अब इसके एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे, ये अभी आया नहीं है, डिब्बा क्यों बना दिया। z बराबर आए आयोटा के, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, मैं a वैल्यू लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a क्या होता है रियल पार्ट, b क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, अंडर रूट a क्या है इसमें ये जो है, अब इसको लेंगे हम, रियल पार्ट क्या है कुछ भी नहीं, तो यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस b क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा को हम तो लिखते ही नहीं, तो आयोटा की जगह क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया 1, ठीक है, मॉड है। अब इसका कॉन्जुगेट निकलता है इमेजिनरी पार्ट के साइन का कॉन्जुगेट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा, और इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो उम्मीद है कि तमाम पार्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।